अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली जो है हम अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो है बेसिकली वीक 7 है हमारा, हम इसे डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर को हम इंशाल्लाह जो है अपने 2 बेसिकली जो है पार्ट्स के अंदर कवर कर लेंगे, क्योंकि मैं एक पार्ट्स में भी कवर कर सकता हूँ, ठीक है, पूरी एक वीडियो के अंदर। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि काफ़ी बड़ा लेक्चर्स होते हैं, तो अब एक लेक्चर तकरीबन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, जो कंटेंट्स हैं हमारे, जो इस चैप्टर हमारा इस वीक 7 के अंदर है, हम टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिस तरह से हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। री इंजीनियरिंग के रिलेटेड हमने पिछले इसमें भी जो है पढ़ा था चैप्टर, हमने वी 2 के अंदर री इंजीनियरिंग और उसके कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस करा था। वहाँ पे री इंजीनियरिंग क्या होती हैं और फॉरवर्ड री इंजीनियरिंग, और हमने वहाँ पर हमने जो है रिवर्स री इंजीनियरिंग के रिलेटेड पढ़ा था। अब यहीं पे री इंजीनियरिंग की पूरी टेक्निक्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जो है थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग की। ऑलरेडी मैं आपको वीक 2 में पढ़ा चुका हूँ। अब और थोड़ा डेप्थ में देख लेंगे कि तुम लोगों को और आसानी हो जाए। ठीक है, फिर रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में देखेंगे और फिर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग देखेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम फिर दोबारा देख रहे हैं। तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है अगर आपने मेरा वीक 2 वाला लेक्चर्स को देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, जाकर देख लो, आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, डिजाइनिंग एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, existing software system to improve their performance and maintainability. ठीक है, this can include the updating the software to work with new hardware or software platforms. अब क्या है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले जो है री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग क्या है, आपको क्या पता चला? री इंजीनियरिंग को मतलब हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ये पता चल गया। और क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, री इंजीनियरिंग जो है ना, री इंजीनियरिंग जो कि हम उसको जो है रिवर्स इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग भी जो है वो एक तरीके से कहलाया जाता है। अब इसके अंदर ये है कि ये बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम करते क्या है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को जो है ना हम एनालाइज करके, और एनालाइज करने के बाद हम उसे डिजाइन करके, ठीक है, डिजाइन करके और फिर उसके बाद जो है हम उसे मॉडिफाई करके जो है बेहतर हम बनाया जाता है। क्या करते हैं, हम उसे एनालाइज करते हैं एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को, फिर उसको डिजाइन करते हैं और उसको फिर बेहतर बनाते हैं, उसको मॉडिफाई करके बेहतर बनाते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली मकसद क्या होता है? अब आप सोच रहे होंगे भाई इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है, उसकी परफॉर्मेंस और बेसिकली उसकी मेंटेनेबिलिटी को क्या करना है, इंप्रूव करना होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर री इंजीनियर्ड बाय की वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फोर जनरल, अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है सारे, ठीक है, इनको आपने माइंड में रखना है। अब एक बात हमेशा याद रखना कि भाई सॉफ्टवेयर को बेसिकली नए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के साथ, ठीक है, काम करने के लिए जो है क्या करना पड़ता है, अपडेट किया जाता है। अगर नया फीचर बेसिकली नए फीचर जो होते हैं वो आपने क्या करते हैं, ऐड करे जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर की डिजाइन और आर्किटेक्चर को क्या करता है, बेहतर बनाया जाता है। असल में इसका मेन गोल क्या होता है? मेन गोल यही होता है सॉफ्टवेयर को बेसिकली आसान से बेसिकली फिक्स और अपडेट करना, और बेसिकली एक तरीके से नई टेक्नोलॉजी में जो है माइग्रेट करना। उसका मतलब क्या है कि भाई नई टेक्नोलॉजीज का कुछ ऐसा मतलब है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजीज का मतलब कि इस तरीके से है कि भाई नई टेक्नोलॉजी माइग्रेट करना कुछ इस तरीके से है कि जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को ना नई टेक्नोलॉजीज के साथ जो है आपने एक तरीके से क्या करते हैं, कंपैटिबल बेसिकली जो है वो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे री इंजीनियरिंग आपके पास ये है, ठीक है। इसका बेसिकली मेन और भी गोल्स हैं, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। मेन गोल ये भी है एक और, कि क्वालिटी को इंप्रूव करना भी जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सॉफ्टवेयर को जो है ना ज़्यादा बेसिकली रिलायबल और एफिशिएंट बनाना, और मतलब कि फंक्शनल एनहेंसमेंट के लिए जो है ना तैयार करना। फंक्शनल एनहेंसमेंट क्या है कि भाई सॉफ्टवेयर को मतलब कि नई फीचर या इंप्रूवमेंट के लिए जो है प्रिपेयर करना। सही है। अब आपके पास ये डायग्राम है, इट्स ऑल अबाउट, ये आपके पास लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन और रिफाइनमेंट है। ये मैं आगे बताऊंगा कि भाई एब्स्ट्रैक्शन और रिफाइनमेंट क्या होती है। डायग्राम को देख लो, ये सेमेस्टर्स में कभी कभार ये बनाने आ जाती है कि भाई आपके पास एब्स्ट्रैक्शन है, ये रिफाइनमेंट है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे आपके पास वो पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, फिर रिक्वायरमेंट लिया जाएगा, फिर डिजाइन होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, अब री इंजीनियरिंग एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? सिस्टम दैट कैन बी ग्रेजुअली इंक्रीज बाय रिप्लेसिंग द डिटेल विद एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब मैं आपको समझाने के साथ साथ इसकी डिटेल भी एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली ये होता है जब आप किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कि स्पेसिफिक डिटेल बेसिकली जो है ना हटाकर जनरल इन्फॉर्मेशन आप जो है यूज करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे सोचिए, आप एक सोचो कि भाई एक सिटी के मैप शुरू में, ठीक है, शुरू में मैप में सिर्फ क्या होता है कि भाई मेजर रोड और लैंडमार्क्स बेसिकली जो है वो दिखाए गए हैं। ठीक है, मतलब कि ये हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन है। अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो फिर आप क्या करते हो, आप एक बेसिकली डिटेल स्ट्रीट मैप, मतलब कि डिटेल स्ट्रीट मैप देखते हैं जो इंडिविजुअल हाउसेज, शॉप्स और छोटी छोटी डिटेल जो है वो दिखाती है। बेसिक मैप जो होता है वो क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, उसी तरीके से रिफाइनमेंट क्या चीज होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज बाय रिप्लेसिंग सम एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। मतलब कि जब आप ना एक जनरल आइडिया को ज्यादा स्पेसिफिक और क्लियर बनाने के लिए जो है ज्यादा डिटेल ऐड करते हैं, वो रिफाइनमेंट होता है। मतलब आपके पास एक एब्स्ट्रैक्शन है, आपने बेसिकली सिंप्लीफाई करते हैं, स्पेसिफिक मतलब डिटेल हटाकर जो है जनरल इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। अब वही जनरल आइडिया को जो है आप ज्यादा मतलब कि जो है क्लियर बनाने के लिए, ज्यादा डिटेल्स ऐड करने के लिए जो है आप रिफाइनमेंट करते हैं।
अब उसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि अगर आप एक रफ स्केच बनाते हैं कि एक हाउस का बेसिकली जो है ये जनरल आइडिया है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप बेसिकली जो है काम करते हैं, आप ज्यादा डिटेल्स बेसिकली जो है वो ऐड करते हैं, जैसे बेसिकली विंडो आपने लगाया तो विंडो ऐड कर दिया, डोर्स ऐड कर दिया, फिर फर्नीचर ऐड कर दिया, फिर टेक्सचर ऐड कर दिया। मतलब क्या हुआ, हर स्टेप में आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करते हैं, ताकि क्या हुआ ड्राइंग जो है वो ज्यादा क्या लगे, रियलिस्टिक लगे, ठीक है, और कंप्लीट बेसिकली जो है वो हो जाए, ठीक है। ऑल्ट्रेशन क्या चीज होती है? ऑल्ट्रेशन का मतलब ये होता है मेक ऑफ सम चेंज टू अ सिस्टम रिप्रेजेंटेशन नोन एज। मैं बताता हूँ। देखो यार, जब आप एग्जिस्टिंग रिप्रेजेंटेशन को बेसिकली जो है चेंज करते हैं, जो है उसको आप चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए आपके पास एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट है, सोचो भाई एक वेबसाइट तुम्हारे पास है, जो बेसिकली कर क्या रहा है, जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दिखाती है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दिखा रही है। अगर आप वेबसाइट का जो है ना लेआउट होते हैं या फिर वेबसाइट की जो डिटेल होती है अपडेट करते हैं, तो फिर क्या होता है, तो आप वेबसाइट को क्या करते हैं, वेबसाइट की डिजाइन और कंटेंट को क्या करते हैं, ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर कर रहे हैं, क्यों? ताकि वो बेसिकली बेहतर, सही है, ताकि वो आपको बेहतर और या नई इन्फॉर्मेशन जो है रिफ्लेक्ट कर सके। इसी तरीके से मैं समरी के तौर पे अगर आपको एक चीज समझाऊं, तीनों बातें, एब्स्ट्रैक्शन, रिफाइनमेंट और ऑल्टरेशन क्या चीज होती हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जो है सिंप्लीफाई करना, मतलब कि बेसिक सिटी मैप, आप उस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको डिटेल वर्जन आता है, वरना बेसिक होता है। रिफाइनमेंट क्या चीज होती है, आपके पास बेसिक आइडिया है, आप उसको डिटेल और स्पेसिफिक बनाते हो। जैसे कि हाउस है, आपने हाउस बनाया, उसमें बहुत सारी चीजें आप फिर जो है आराम आराम से बना रहे हो, तो वो आपने वो कर दिया, ठीक है। ऑल्ट्रेशन मतलब कि एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को जो है आपने क्या करना, चेंज है, जैसे कि वेबसाइट अपडेट कर रहे हो, ये आपके पास है, ठीक है। अब इधर आपके पास क्या है, ये आपके पास एक जनरल मॉडल है, ठीक है, जनरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, ठीक है। अब जनरल मॉडल के अंदर आपके पास सबसे पहले क्या, सबसे पहले री इंजीनियरिंग आपके पास क्या चीज होती है, हमें वो समझना है। देखो भाई, री इंजीनियरिंग आपका, री इंजीनियरिंग क्या चीज होती है? री इंजीनियरिंग का बेसिकली ये मतलब है कि भाई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को लेकर मतलब क्या है ना, उसे बेहतर बनाना और एक बेसिकली नए वर्जन को क्रिएट करना, ये री इंजीनियरिंग है आपका। अब इसकी एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई अगर अगर आपके पास एक प्रोग्राम है जो बेसिक फॉर एग्जांपल मैंने सी प्लस प्लस में जो है वो लिखा गया है, ठीक है, तो क्या होगा, तो बेसिकली री इंजीनियरिंग का मतलब होगा कि भाई इस प्रोग्राम को पाइथन में कन्वर्ट करना। वही चीज है कि री इंजीनियरिंग का मतलब क्या, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर मेरा क्या सी प्लस प्लस में है, ठीक है, उसको लेकर मतलब उसको बेहतर बनाना और एक नए वर्जन को क्रिएट करना। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। री इंजीनियरिंग प्रोसेस बेसिकली ना तीन स्टेप्स में हम जो है फॉलो कर सकते हैं। क्या तीन स्टेप्स है हमारे पास? एक रिवर्स इंजीनियरिंग है, एक रीडिजाइन है और एक फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, गौर से समझ लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जिस्टिंग कोड को ना, एग्जिस्टिंग कोड को समझने और बेसिकली उसको एनालाइज करना। क्यों एनालाइज करना है? क्योंकि भाई ताकि जो है पता चले कि कैसे काम कर रहा है। रीडिजाइन का मतलब क्या होता है कि एक नए डिजाइन या प्लान बनाना जो बेसिकली जो है इंप्रूव वर्जन के लिए होगा। और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि नया कोड बेसिकली लिखना नए डिजाइन के बेस पर, वो फॉरवर्ड है। प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं इसके? प्रिंसिपल्स के लिए फोकस यही समझ लो कि ये बेसिकली ना, ये प्रोसेस तीन मतलब के तीन मेन आइडियाज पर बेस करता है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि भाई सॉफ्टवेयर के बेसिकली कोर एलिमेंट को क्या करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना और समझना। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है कि भाई कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की डिजाइन, ठीक है, सॉफ्टवेयर की डिजाइन या स्ट्रक्चर में बेसिकली जो है वो चेंज करना। रिफाइनमेंट नए स्टाइल में मतलब कि डिटेल ऐड करना, उसे जो है इंप्रूव करना। प्रोसेस जो है ना, ये बेसिकली जैप्सन और लिंस ने इन्होंने बेसिकली एक्सप्रेशन लिखी थी कि भाई री इंजीनियरिंग इज इक्वल टू रिवर्स इंजीनियरिंग डेल्टा फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। ये डेल्टा बेसिकली जो है ना ऑल्टरेशन हो रही है, ठीक है। अब टू मेजर डायमेंशन है आपका यहाँ पे, मतलब कि आपकी फंक्शनैलिटी के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लो कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग जब समझ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा भाई ये क्या बोल रहा है। मैंने ऑलरेडी रिवर्स इंजीनियरिंग समझाया, फिर से समझा रहा हूँ, समझ लो। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है, रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें मतलब कि एक सिस्टम, प्रोडक्ट या फिर सॉफ्टवेयर को बेसिकली क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। उसकी वजह क्या है, एनालाइज करते क्यों है हम रिवर्स इंजीनियरिंग में? ताकि मतलब उसकी कंपोनेंट या फिर उसकी फंक्शनैलिटी और डिजाइन को जो है ना समझा जा सके, ठीक है। जैसे इसमें मतलब कि ना बिना ओरिजिनल डिजाइन, डॉक्यूमेंटेशन या फिर सोर्स कोड ना के सॉफ्टवेयर को जो है डायरेक्ट और स्टडी बेसिकली किया जाता है। अब इसका मकसद क्या है, ठीक है, इसका मकसद ये है कि प्रोडक्ट को ना सिस्टमैटिक एवोल्यूशन की तरफ लाना, मतलब कि ताकि उसका जो है ना रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, डुप्लीकेशन जो होती है, रेप्लिकेशन मींस डुप्लीकेशन, किया जा सके। नए पार्ट्स डिजाइन करना, ठीक है। नए पार्ट्स का मतलब ये कि नया पार्ट डिजाइन करने के लिए जो है ना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जो है बेसिकली समझा जाता है जो पहले से है। एग्जिस्टिंग पार्ट का कॉपी बनाना, मतलब एक कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्ट, वो क्या चीज़ है कि एक एग्जिस्टिंग पार्ट की कॉपी बनाना, ठीक है। और उसके बाद डैमेज या ब्रोकन पार्ट की रिकवरी, ठीक है। वो वहाँ पे क्या है कि भाई एक डैमेज या ब्रोकन पार्ट को रिकवर करना। सिंपल सा अगर मैं इसका छोटी सी एक बात बताऊं, तो रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब छोटा सा होता है कि भाई किसी सिस्टम्स को डिटेल में समझना और नए पार्ट्स बेसिकली डिजाइन करना, ठीक है। और एग्जिस्टिंग पार्ट कॉपी करना या डैमेज पार्ट को क्या करना, रिकवर करना, ये पूरा है,
ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि भाई वाई रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, ठीक है, कुछ मतलब कि डिफरेंट फील्ड इंडस्ट्रीज एंड उसके ऊपर कुछ कॉमन रीजन है। पहला रीजन ये है कि भाई अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब कि एग्जिस्टिंग सिस्टम का समझना। रिवर्स इंजीनियरिंग अलाउ इंडिविजुअल, सही है, individual or organization to understand how existing system, products or technologies work. This is particularly useful when dealing with legacy systems or when trying to integrate new technologies with existing ones. मतलब अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग से बेसिकली लोग या ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि भाई मैं ये बता रहा था, देखो रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एक सिस्टम, एक प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारा आपका होता है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग से लोग जो है ना, लोग या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि पुराने सिस्टम्स और प्रोडक्ट या फिर कोई भी टेक्नोलॉजीज को बेसिकली समझ सकते हैं, ठीक है। अब समझने के बाद वो क्या करते हैं, ये बेसिकली ना खास तौर पर मतलब कि तब कब मददगार होते हैं, कब मतलब के काम आते हैं, ये तब आते हैं जब बेसिकली जो है ना पुराने सिस्टम्स के साथ नए टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट करनी हो। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट है कि इंजीनियर ऑफन यूज रिवर्स इंजीनियरिंग टू एनालाइज कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ फॉर इंप्रूवमेंट। मतलब इंजीनियर्स जो होते हैं ना वो रिवर्स इंजीनियरिंग का बेसिकली यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं कि वो कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं उनके उनके प्रोडक्ट को जो है ना एनालाइज करने के लिए करते हैं, और इंप्रूवमेंट के मतलब इंप्रूवमेंट के एरियाज जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। लेगेसी सिस्टम मेंटेनेंस, एज टेक्नोलॉजीज इवॉल्व कंपनीज में फाइंड देमसेल्फ रिलाइंग ऑन लेगेसी सिस्टम्स एंड दे आर नो लॉन्गर सपोर्टेड और वेल डॉक्यूमेंटेड। मतलब कि जब टेक्नोलॉजीज बेसिकली इवॉल्व होती है तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी पुराने सिस्टम्स पर रिलाई करती हैं, ठीक है। अब जो अब बेसिकली ना सपोर्ट नहीं होती या उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, रिवर्स इंजीनियरिंग इस सिचुएशन में बेसिकली किस सिचुएशन में यूज होता है, उस सिचुएशन में यूज होता है ताकि पुराने सिस्टम्स को बेसिकली समझा जा सके, बग्स या बग्स जो होते हैं उसको फिक्स किया जा सके और नेसेसरी अपडेट किया जा सके, ठीक है। अब जैसे कि भाई रिवर्स इंजीनियरिंग का अगर एक सिनेरियो मैं तुम्हें देता हूँ, सिनेरियो क्या है, सोचिए आपके पास भाई ये कंपनी के पास ना एक लेगेसी सॉफ्टवेयर है जो उसके क्या है, जो उसके बेसिकली जो है ना ऑपरेशंस के लिए मतलब कि क्रिटिकल है, लेकिन ओरिजिनल सोर्स कोड और डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, आउटडेटेड है, और कंपनी को जो है मॉडर्न सिस्टम के साथ जो है कंपैटिबिलिटी बेसिकली इशू का सामना है। इस सिचुएशन को हमें हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस सिचुएशन को बेसिकली जो है वो हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर रिवर्स रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब कि कंपनी जो है ना वो एक तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग का बेसिकली सहारा लेती है ताकि एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर को जो है ना समझा जा सके और जरूरी अपडेट जो है वो किया जा सके, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं आपके पास कि भाई सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले इनिशियल एनालिसिस है कि आइडेंटिफाई द मेन फंक्शनलिटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। जरूरी नहीं है कि जो मैं ये लिखा हुआ है इसको पूरा लिखो, जो समझा रहा हूँ उसे लिख सकते हो। कि सबसे पहले आपने बेसिकली जो है इनिशियल एनालिसिस के अंदर ये करना होता है कि सॉफ्टवेयर की जो होती है ना मेन फंक्शनलिटीज को बेसिकली आइडेंटिफाई करना होता है, कि उसको देखना होता है कि सॉफ्टवेयर के इनपुट आउटपुट्स और ओवरऑल बिहेवियर को जो है ना समझना होता है। दूसरे में आपके पास होता है डीकम्पाइलेशन होता है। मतलब कि डीकम्पाइलेशन जो होता है वो क्या होता है, डीकम्पाइलेशन का बेसिकली जो होता है वो यूज करना होता है ताकि कंपाइल कोड को क्या कर सके, एनालाइज किया जा सके और बेसिकली उसको हाई लेवल सोर्स कोड बनाया जा सके। एल्गोरिथम्स और लॉजिक पे भी ऊपर भी काम करते हैं कि मतलब ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में बेसिकली यूज किए गए जो एल्गोरिथम्स होते हैं और लॉजिक को बेसिकली क्या करता है, समझना होता है। थर्ड आपके पास क्या है, स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस। मतलब वहाँ पे क्या है, इसमें क्या करना होता है, इसमें ये करना होता है कि भाई स्टैटिक और डायनामिक एनालिसिस जो होते हैं ना दोनों का इस्तेमाल करना ताकि मतलब सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की क्या की जा सके, डिटेल अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल सके, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो है आपके पास डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है आपने कि क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड ऑन द इनसाइट्स गेन फ्रॉम रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब ये है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन रिवर्स इंजीनियरिंग में ना जो आपको इनसाइट्स मिलती हैं सारी, ठीक है, उसके ऊपर जो है आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है कि सॉफ्टवेयर की आर्किटेक्चर या डाटा फ्लो या फिर की कंपोनेंट्स को जो है डॉक्यूमेंट में मतलब उसका डॉक्यूमेंट करना होता है। फिर आपके पास कोड रिकंस्ट्रक्शन होता है कि भाई यूज द इंफॉर्मेशन गैदर्ड, reconstruct a high level source code representations of the software, implement any necessary updates or improvement। मतलब इसके अंदर कुछ ये करना होता है आपने, आपने ये करना होता है कि भाई आपने गैदर्ड जो इन्फॉर्मेशन है ना, गैदर्ड इन्फॉर्मेशन को यूज करके हाई लेवल सोर्स कोड को जो है दोबारा बनाना होता है। और फिर इसके अंदर मतलब कि अपडेट एंड इंप्रूवमेंट का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जरूरी अपडेट्स और इंप्रूवमेंट जो है ना वो इंप्लीमेंट करना जो है होता है। लास्ट इज ऑल अबाउट टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि भाई इसमें जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, रिकंस्ट्रक्टेड सॉफ्टवेयर को जो बेसिकली आपने टेस्ट करना है ताकि बेसिकली ये इंश्योर हो सके, क्या इंश्योर करना है कि भाई मॉडिफिकेशन जो है ना, मॉडिफिकेशन से एरर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, मतलब जो भी हमने इंट्रोड्यूस किया है वो एरर नहीं हुआ। वैलिडेशन का मतलब क्या है, वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि वैलिडेट करना, क्या चीज़ को वैलिडेट करना कि भाई अपडेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो मतलब के फंक्शंस को बेसिकली परफॉर्म करता है और
कंपैटिबिलिटी इशू को बेसिकली जो है वो एड्रेस करता है। तो इसका इतना तो समझ लो कि भाई रिवर्स इंजीनियरिंग के स्टेप में जो है ना, सॉफ्टवेयर को बेसिकली एनालाइज करना, डिकम्पाइल करना, स्टैटिक और डायनामिक एनालिसिस करना, और डॉक्यूमेंटेशन बनाना, और कोड दोबारा बेसिकली जो है बनाना, और टेस्टिंग और वैलिडेशन शामिल होते हैं इन सब में। ठीक है। अब है हमारे पास कोड रिवर्स इंजीनियरिंग, बट कोड रिवर्स इंजीनियरिंग जो है हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक अलहमदिल्ला हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर अच्छा खासा कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें आते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।